अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी वाला बयान का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले उस बयान पर अब चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे गैर जिम्मेदाराना और निराधार बयानों पर ध्यान न दें और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपना काम करते रहें। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोप आजकल रोजाना लगाए जाते हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं होता है। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि वे इन बयानों से प्रभावित हुए बिना ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दें। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए वह लगातार निगरानी कर रहा है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में वोट की चोरी हो रही है और चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। इसी के जवाब में चुनाव आयोग ने यह बयान जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जो जवाब दिए हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को एक मेल भेजा, वह नहीं आते। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून 2025 को एक पत्र भी भेजता है लेकिन वह जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र भेजा ही नहीं। यह बहुत अजीब है कि वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिए हैं। निंदनीय। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही चलिए आपको बताते चलते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने 23 जुलाई को आरोप लगाए थे कि देश में चुनाव की चोरी की जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का गहराई से अध्ययन किया है और वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का पता लगा लिया है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में हमने एक सीट को चुना और उसकी वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इस प्रक्रिया में 6 महीने लगे। इसके बाद हमें समझ में आ गया कि वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और नए वोटर्स कहां से लाए जाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हमें इसका कागजी सबूत मिल गया है, हम इसे जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक दिन पहले दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर इस मामले में दस्तावेज सौंपेंगे। अब बहरहाल इस मामले में क्या सबूत निकल कर आएंगे तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.